राधे राधे फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी तुलसी विवाह कैसे करेंगे फ्रेंड्स। कार्तिक माह में देव उठनी एकादशी, शुक्ल पक्ष में देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह किया जाता है फ्रेंड्स। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह करने से हमें कन्यादान का फल प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तुलसी विवाह हम कैसे करेंगे, घर पर तुलसी माता का विवाह कैसे करेंगे, शालिग्राम भगवान जी के साथ तुलसी विवाह हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, उसका वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले तो जहाँ पर हम तुलसी विवाह करेंगे, तुलसी माता का विवाह करेंगे, वहां पर अच्छे से साफ सफाई कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद एक छोटा सा स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक आप आटा से भी बना सकते हैं या फिर आप जो है ना, आप जो रंगोली वाला जो कलर आता है उससे भी आप बना सकते हैं, या फिर आप छोटा सा मतलब स्वास्तिक के साथ साथ आप रंगोली भी आप बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आटा से स्वास्तिक बना ले रही हूँ और हल्दी से, थोड़ा सा हल्दी से भी मैं स्वास्तिक बना लूँगी। आटा को ऊपर ही इस तरह से राउंड करते हुए घुमा लेंगे हम। तो इस तरह से हमारा स्वास्तिक देखिए फ्रेंड्स तैयार हो गया है। कोई भी शुभ काम होता है तो उसमें जो है स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है फ्रेंड्स। कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो पूजा की चौकी लगा ली हमने स्वास्तिक के ऊपर, और पीले रंग का कपड़े का आसन दे दिए हैं, और गन्ना हमने 4 लिए हैं जिससे कि हमने मंडप तैयार कर लिए हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह किया जाता है फ्रेंड्स। पुष्प का आसन देकर तुलसी माता को हम विराजित कर लिए हैं फ्रेंड्स। अक्षत का प्रयोग मैं नहीं कर रही हूँ इसलिए कि देव उठनी एकादशी के दिन जो है ना चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप देव उठनी एकादशी के मतलब अगले दिन अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। पुष्प का आसन देकर शालिग्राम भगवान जी को भी मैं विराजित कर ली हूँ। पुष्प का आसन देकर मैं गणेश जी को भी विराजित कर ली हूँ। और कलश स्थापन के लिए हमने एक कलश ली है, धातु से बना हुआ कलश है फ्रेंड्स, पीतल का। आप चाहे तो देखिए मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आप जो है ना तांबा हो या पीतल हो उसका भी आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद कलावा बांध लीजिएगा कंठ में। कलश आप जो भी कलश लीजिएगा मिट्टी का, धातु का, तो उसमें आप कलावा सबसे पहले कंठ में बांध लीजिएगा और स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक रोली से बना लीजिएगा कलश के ऊपर, कलश स्थापन के लिए फ्रेंड्स। कलश स्थापन देखिए आप श्री कलश की स्थापना भी कर सकते हैं या फिर दीप कलश की भी स्थापन कर सकते हैं। तो तिल का आसन देकर हम कलश को रखेंगे फ्रेंड्स। अक्षत का प्रयोग मैं कहीं भी नहीं करूंगी फ्रेंड्स, इसलिए कि हमारे यहाँ देव उठनी एकादशी के दिन ही जो है ना तुलसी माता का विवाह कराया जाता है, और एकादशी के दिन हम अक्षत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अगर आप किसी कारणवश अगर नहीं, आप जो है ना एकादशी के दिन जो है ना अगर आप तुलसी विवाह नहीं कर पाए तो आप पूर्णिमा तक जो है ना मतलब कभी भी आप करवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एकादशी से पूर्णिमा के बीच में आप कभी भी करवा सकते हैं। तो आप जल भर दिए हमने स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर, और 5 चीजें हमने कलश में डाल दिए हैं, तिल, पुष्प और ये सिक्का, सुपारी और हल्दी पाउडर। और उसके ऊपर पूर्ण पात्र हमने रख दिए हैं गेहूं से भरकर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप एकादशी के अगले दिन, अगर आप द्वादशी वाले दिन अगर आप तुलसी विवाह करते हैं तो आप अक्षत का प्रयोग कर सकते हैं। आप गेहूं के जगह पर आप चावल भी भरकर रख सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप एकादशी के दिन, देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह अगर आप कीजिएगा तो आप अक्षत का प्रयोग नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो उसके बाद जो हमने दीपक, कलश के ऊपर हमने जो पूर्ण पात्र रखे हैं उसके ऊपर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, और सारे जितने भी आम के पत्ते हमने लगाए हैं कलश में सब में रोली से तिलक मैं कर ली हूँ। उसके बाद अक्षत का प्रयोग तो बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं अक्षत बार बार बोल दे रही हूँ, अक्षत का प्रयोग नहीं करना है। पुष्प का आसन देकर या फिर तिल का आप आसन दे सकते हैं, तिल का या पुष्प का आसन देकर एक और दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे। अगर घी हो आपके पास तो घी से प्रज्वलित कर लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए आप तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद गणेश जी को भाव स्नान करा लेंगे हम जल के छींटे देकर, और शालिग्राम भगवान जी को और तुलसी माता को भी। सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, इसलिए कि कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। सर्वप्रथम हम वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे और दुर्वा समर्पित कर लेंगे, पुष्प समर्पित कर लेंगे। जो भी कलर का फूल हो, पुष्प हो, आप चढ़ा लीजिएगा, फूल हो, माला हो, चढ़ा लीजिएगा। सबसे पहले गणेश जी का पूजा कर लीजिएगा, रोली से तिलक कर लीजिएगा गणेश जी को। और उसके बाद देखिए सबसे पहले तुलसी माता को हम हल्दी लगाएंगे।
इसलिए कि विवाह में जो है ना सबसे पहला रस्म होता है हल्दी का। तो सबसे पहले हम तुलसी माता को हल्दी लगाएंगे और शालिग्राम भगवान जी को भी हम हल्दी लगा लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम मेहंदी लगाएंगे। हल्दी के बाद मेहंदी का रस्म होता है, तो सबसे पहले हल्दी लगाने के बाद हम मेहंदी लगा लेंगे। तुलसी माता को मेहंदी लगाएंगे, शालिग्राम भगवान जी को मेहंदी लगाएंगे। उसके बाद देखिए हल्दी और मेहंदी का जब रस्म हो जाता है तो विवाह वाले दिन जो है ना, उस विवाह वाले दिन ही मतलब स्नान कराया जाता है वर वधू को। तो उसके बाद देखिए हल्दी और मेहंदी के रस्म के बाद मैं शालिग्राम भगवान जी को स्नान कराऊंगी। तो तुलसी पत्ता का आसन दी हूँ और पुष्प का आसन दी हूँ मैं, और शालिग्राम भगवान जी को स्नान कराएंगे। तो सर्वप्रथम देखिए मैं जल से स्नान करा रही हूँ। अगर शंख हो तो शंख में जल भरकर उस दिन जरूर आप स्नान कराइएगा प्रभु को, और तुलसी माता को भी अर्घ जरूर दीजिएगा। शंख से बहुत ही शुभ होता है। अगर शंख नहीं हो तो आप कोई बात नहीं, आप जो है ना जो मतलब पात्र से भी, कि जो भी पात्र हो आप बर्तन हो उससे भी आप जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए जल से स्नान कराने के बाद हम गाय के कच्चा दूध से स्नान करा रहे हैं। पंचामृत से आप स्नान करा सकते हैं, दूध दही से स्नान करा सकते हैं प्रभु का उस दिन। आप जितना मतलब चाहिए देखिए बढ़िया से कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल जो है ना स्वच्छ जल से भी आप स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, दूध से भी करा सकते हैं, दही से भी करा सकते हैं। तो अपनी सुविधा के आप अनुसार देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए एक छोटा सा मैं कलश है, पीतल का कलश ली हूँ मैं, और उसमें मैं लेस लगा दी हूँ थोड़ा सजावट के लिए, और उसके ऊपर छोटा सा कटोरी रखी हूँ जिसमें कि तुलसी पत्ता रखा हुआ है। तुलसी पत्ता का आसन दी हूँ और पुष्प का आसन दे रही हूँ मैं। शालिग्राम भगवान जी को हम विराजित करेंगे, तो थोड़ा सा मैं मतलब ऊंचाई पर रखने के लिए एक छोटा सा लोटा है, उसी में मैं लेस लगा दी हूँ ताकि थोड़ा सा ऊंचाई हो जाए, हमारी तुलसी माता के मतलब बराबर में थोड़ा सा आ जाए, और इसीलिए से हमने थोड़ा सा ऊंचाई पर रखे हैं। तो आप चाहे तो देखिए डायरेक्ट जो है ना पूजा की चौकी पर आप पुष्प का आसन देकर भी आप विराजित कर सकते हैं। शालिग्राम भगवान जी को तुलसी का पत्ता का आसन दे सकते हैं। तो उसके बाद देखिए तुलसी माता को हम जल समर्पित करेंगे, भाव स्नान कराएंगे। भाव से आपको स्नान कराना है तुलसी माता को, इसलिए कि एकादशी के दिन तुलसी में भी जल नहीं दिया जाता है फ्रेंड्स। उस दिन तुलसी माता का भी व्रत रहता है। तो आपको ऐसा भाव लाना है कि हम तुलसी माता को स्नान करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम शालिग्राम भगवान जी का श्रृंगार कर लेंगे। शालिग्राम भगवान जी का विवाह होने वाला है, तो सबसे पहले अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा। वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा समर्पित कर सकते हैं, वस्त्र समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेहरा पहना दीजिएगा शालिग्राम भगवान जी को, छोटा सा मुकुट पहना दीजिएगा, इसलिए कि शालिग्राम भगवान जी का विवाह हो रहा है, तो सेहरे के बिना तो विवाह थोड़ा अधूरा अधूरा सा लगता है। उसके बाद देखिए शालिग्राम भगवान जी का श्रृंगार करने के बाद तुलसी माता का श्रृंगार कर लेंगे। हम तुलसी माता को चुनरी से ओढ़ा देंगे और चूड़ियां पहना देंगे। ऐसा भाव मन मतलब भाव ऐसा लाना है आपको मन में कि हम माता को चूड़ियां पहना रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद तिलक कर लेंगे हम माता को रोली से। जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक आपको माता को पहले मतलब श्रृंगार करते वक्त सिंदूर नहीं लगाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जिस दिन विवाह कराइएगा तो पहले सिंदूर नहीं लगाइएगा, विवाह करने के समय ही आप सिंदूर लगाइएगा, वो भी प्रभु को स्पर्श कराकर, ठीक है। उसके बाद देखिए सब जो भी फूल माला हो चढ़ा लीजिएगा पूजा में, सभी भगवान जी को, गणेश जी को, शालिग्राम भगवान जी को, तुलसी माता को। उसके बाद तुलसी माता को सुहाग की सामग्री, श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ाइएगा। जितना हो सके आपसे 5 तरह 4 तरह का या फिर पूरा 16 श्रृंगार भी आप चढ़ा सकते हैं। सर्वप्रथम हम जयमाला कराएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम शालिग्राम भगवान जी को स्पर्श करा के तुलसी माता को हम जयमाला पहना रहे हैं, और फिर तुलसी माता को स्पर्श कराकर हम शालिग्राम भगवान जी को जयमाला पहनाएंगे। तो इस तरह से आप जो है ना बिल्कुल सरल विधि से जो है ना तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी का आप जयमाला करा सकते हैं फ्रेंड्स। विवाह की रस्म में जो है ना सबसे पहले हल्दी का रस्म होता है, उसके बाद मेहंदी, उसके बाद जयमाला ही किया जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए आपके पास जितना भी फल फ्रूट हो, 5 तरह 2 तरह 1 तरह का जो भी आपको मतलब वो अपनी सुविधा के अनुसार आप चढ़ा लीजिएगा पूजा में, जितना हो सके। मतलब अगर आप एक फल भी चढ़ाते हैं एक तरह का भी, तो भी कम से कम आप उस दिन जो है श्रीफल जरूर चढ़ाइएगा। नारियल पूजा में जरूर चढ़ाइएगा फ्रेंड्स, इसलिए कि जो है ना वो श्रीफल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है।
आप जो भी और भी उसके साथ में जो भी फल फ्रूट चढ़ाइएगा वो चढ़ाइएगा, उसके साथ में आप श्रीफल जरूर चढ़ा लीजिएगा, ठीक है। उसका सबसे पहले जो है ना हम गठबंधन कर लेंगे। विवाह शुरू, जयमाला के बाद विवाह जब शुरू होता है सबसे पहले गठबंधन किया जाता है। तो माता के चुनरी में एक सिक्का पुष्प रखकर हम देखिए कलावा से हम गठबंधन कर रहे हैं। आप चाहे तो एक और चुनरी ले लीजिएगा और दोनों चुनरी बांध कर आप गठबंधन कर लीजिएगा, लेकिन खाली गठबंधन नहीं कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसमें एक पुष्प एक सिक्का जरूर डाल लीजिएगा और गठबंधन करने के बाद जो कलावा है वो प्रभु के कांधा के ऊपर रख दीजिएगा। तो इस तरह से गठबंधन हो गया है शालिग्राम भगवान जी का और तुलसी माता का। उसके बाद देखिए आप पूजा में देखिए तुलसी विवाह में मिठाई वगैरह जरूर चढ़ाइएगा, इसलिए कि फल फ्रूट मिठाई इन चीज़ों के बिना तो विवाह बिल्कुल अधूरा रहता है। तो मिठाई भी जरूर चढ़ा लीजिएगा। मिठाई आप 1 तरह 2 तरह 5 तरह का जितना हो सके आप चढ़ा लीजिएगा। आप पचमेवा चढ़ाइएगा, 5 तरह का ड्राई फ्रूट चढ़ा लीजिएगा। तो ये सब अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा। आप सिंपल तरह से भी कर सकते हैं, जैसे 1 तरह का मिठाई चढ़ा सकते हैं और 1 तरह का फल श्रीफल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप देखिए अपनी सुविधा के अनुसार आप इसमें जितना चीज़ आप बढ़ा सके तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम जो है ना तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी का 7 फेरे करा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम 7 फेरे करा रहे हैं। जो हमने गठबंधन किए थे ना उसी में हम कलावा बांध देंगे। कलावा बांध कर 7 बार जो है ना शालिग्राम भगवान जी को और माता तुलसी के चारों तरफ से ऐसे घुमाते हुए धागा को लाना है। तो ये 7 फेरे हो जाएंगे, 7 बार आपको करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना बिल्कुल सरल विधि से आप तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी का 7 फेरे आप करवा सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से बिल्कुल सरल विधि से 7 फेरे करवा लीजिएगा, इसलिए कि शादी जो है ना 7 फेरे के बिना तो अधूरा सा हो जाता है। तो इसीलिए 7 फेरे जरूर करवा लीजिएगा कलावा से आप। उसके बाद देखिए मंगल सूत्र पहना दीजिएगा तुलसी माता को। तो शालिग्राम भगवान जी को स्पर्श करा कर ही मंगल सूत्र आपको तुलसी माता को पहनाना है, ठीक है। जो भी मतलब आप सिंदूर भी जैसे लगाइएगा तो शालिग्राम भगवान जी को स्पर्श पहले करवा दीजिएगा, उसके बाद आप तुलसी माता को सिंदूर लगाइएगा। शालिग्राम भगवान जी के साथ ही विवाह हुआ था तुलसी माता का, लेकिन आपके पास अगर शालिग्राम भगवान जी नहीं हो तो आप विष्णु भगवान जी के किसी भी रूप के साथ में आप जो है तुलसी विवाह करा सकते हैं फ्रेंड्स। और जो सिंदूर आप लगाइएगा वो सिंदूर का डिब्बी देखिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, सिंदूर का डिब्बी उस दिन नया वाला सिंदूर होना चाहिए, ठीक है। आप जो डेली पूजा में इस्तेमाल कर रहे हैं उस सिंदूर से आप उस दिन जो है सिंदूर माता को नहीं लगाइएगा, नया सिंदूर का डिब्बी आप ले लीजिएगा। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। उसके बाद प्रभु के और तुलसी माता के ऊपर से कुछ नीछावर जरूर करके कुछ पैसा चढ़ाइएगा, ठीक है। इस मतलब 5 बार से घुमा लीजिएगा और नीछावर करके माता के पास भी रख दीजिएगा और सिंदूर दान के बाद, ठीक है। उसके बाद प्रभु के पास भी कुछ पैसा जरूर रख लीजिएगा नीछावर करके, इसलिए कि विवाह के बाद जो है ना वर वधू से जो नीछावर किया जाता है पैसे से, तो पैसा से निछावर जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। बाद में उस पैसे से आप जो है ना पूजा का ही कुछ सामान खरीद लीजिएगा। उसके बाद कपूर से आरती कर लेंगे, कपूर प्रज्वलित करके। अगर कपूर नहीं हो तो आप दीपक प्रज्वलित करके भी आप आरती कर सकते हैं फ्रेंड्स। आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक। तुलसी माता की आरती गाते हुए सबसे पहले गणेश जी की आरती गा लीजिएगा, इसलिए कि कोई भी शुभ काम होता है सबसे पहले गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। तो आरती भी सबसे पहले गणेश जी की आरती गा लीजिएगा, उसके बाद आप तुलसी माता की आरती गा लीजिएगा, अब श्री हरि प्रभु का आरती गा लीजिएगा। तो इस तरह से आप संपन्न कर सकते हैं तुलसी विवाह। अकेले भी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। और विवाह जो है तुलसी विवाह जो है ना शाम में किया जाता है फ्रेंड्स। प्रदोष काल में तुलसी विवाह किया जाता है, शाम के समय में देव उठनी एकादशी के दिन फ्रेंड्स। और अकेले भी अगर आप हैं तो भी आप जो है इस तरह से तुलसी विवाह बिल्कुल सरल विधि से कर सकते हैं फ्रेंड्स।